वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़े। हम लोग बात करने वाले हैं 26 फरवरी के डेटा की। यहाँ पे क्या समझना है सर, क्लाइंट, डीएस, एफआईएस और प्रो ने अपनी पोजीशन अंदर क्या चेंजेस किए। भाई फोकस यहाँ होना चाहिए आपका, क्योंकि आज डेटा बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। यूएस और ईरान के बीच में क्या है, बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है और जिनेवा के अंदर ये चल रहा है। अब देखो भाई इसके अंदर क्या निकल के आता है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो हमें समझना है कच्चा तेल और डेटा, ये दो चीजें हमें पहले ही संकेत दे देंगे। भाई डेटा के अंदर क्या है, ये हमें पहले ही संकेत दे देगा कि भाई ऐसा तो है नहीं ये मीटिंग के बारे में सिर्फ हमें पता है, इनको भी पता है, सबको पता है ये चीज। तो इसके आउटकम से पहले मार्केट के अंदर डेटा कैसा बना, दूसरी चीज क्या कि यहां पर आपको एफआईएस और डीएस की पोजीशन किस लेवल पर है, और तीसरी जो चीज है कच्चा तेल, ठीक है, ब्रेंट ऑयल जो है वो कहां पर ट्रेड कर रहा है, उससे भी हमें बहुत अच्छे संकेत मिलेंगे, क्लियर संकेत वहां से मिलेंगे। सबसे पहले कच्चे तेल को देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पे मैं कच्चा तेल पे आया तो ओहो, ये तो भाई 69.2 मजे आ गया, इसको देख के तो मन खुश हो गया भाई एकदम। कहने का मतलब क्या, देखो सिंपल आपको समझ लेना, ये जब अगर $72 के ऊपर जाएगा, समझ लो युद्ध जैसी प्रॉब्लम शुरू होने वाली है, कोई दिक्कत बढ़ सकती है। और हमारे लिए मतलब ये आप मान के चलना, यूएस और ईरान का युद्ध फिर हो ही रहा है, ठीक है। अगर 68 के नीचे चला गया तो कोई खबर देखने की जरूरत नहीं, कोई न्यूज देखने की जरूरत नहीं। ये आपको अगर 68 के नीचे जा रहा है, समझ लेना आधी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है, इसके 68 के नीचे आते से। इसके बीच में मतलब अभी क्या है कि तनाव की स्थिति बनी हुई है, अभी रेजिस्टेंस बने हुए हैं, तनाव बना हुआ है, बॉर्डर एरियाज में दिक्कत है। और यूएस तो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री जो है, मिलिट्री बेस बना दिया एटलीस्ट भाई। तो ये एक कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना कि धमकाने के लिए तो चलो मानते हैं ट्रंप ने किया है, लेकिन यार अगर इनके बीच में नहीं बात हुई तो यहाँ पे सिचुएशन खराब होती हुई नजर आएगी। और आपको कुछ भी न्यूज नहीं देखनी है, आप इससे ही सब चीजें अपना पता लगा सकते हो। 2 लेवल मैंने आपको लर्निंग पर्पज से समझाने के लिए दे दिए हैं कि ये इसके ऊपर हमें नजर बना के चलनी है। बात करते हैं डाउ जोन्स के अंदर। देखो हो डाउ जोन्स भी आपका लगभग अच्छी खासी तेजी बनाकर, लगभग हम देखें तो 200 पॉइंट की तेजी थी, इसमें 250 पॉइंट की तेजी थी, और वहां से आपको एक क्या है, एक शार्प रिवर्सल जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी अभी 185 पॉइंट की तेजी के साथ में डाउ जोन्स जो है आपका ओपन हुआ है। नेस्डेक में देखो, अच्छा नेस्डेक के अंदर जो है वो तेजी नहीं दिख रही। नेस्डेक को भी रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, तो नेस्डेक के अंदर क्या हो रहा है, नेस्डेक के अंदर लगातार भाई दबाव बना हुआ। देखो इधर क्या हुआ, एनवीडिया के नंबर बहुत अच्छे आए, बहुत अनएक्सपेक्टेड थे एनवीडिया के नंबर। एआई को जो लोग बबल मान रहे थे वो तो समझ लो मतलब हालत ही खराब हो गई उनकी। नंबर्स देख के ना बहुत शानदार नंबर आए, जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा इन्होंने क्या है परफॉर्मेंस दी है, इनका प्रॉफिट आया, रेवेन्यू हुआ, तो ये अच्छी चीज़ है। इस समय हमें दिख रहा है नेस्डेक पे थोड़ा दबाव है। उसके पीछे भी यही है कि यूएस ईरान के बीच में जो बात चल रही है, तो इसके ऊपर भी कहीं उसका भी इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब डेटा को समझते हैं। डेटा से पहले अच्छा गोल्ड एंड सिल्वर भी आपको दिखा दूं मैं। गोल्ड एंड सिल्वर देखो क्या है, आपके 0.76% गोल्ड पर भी दबाव बना हुआ है। देखो जिस तरीके से कच्चा तेल, गोल्ड एंड सिल्वर, देखो हो सिल्वर भी आपका नीचे आ गया, तो ये चीज क्या दिखा रही है कि भाई पॉजिटिव वार्ता होती हुई नजर आ रही है। अगर ग्लोबल आपको अनसर्टेनिटी कम होती है तो डायरेक्टली क्या है, ये भी लोग क्या करते हैं, ये थोड़े नीचे आते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर पर दबाव बनता है, कच्चा तेल भी आपको बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हो सकता है कि सिचुएशन थोड़ी बेटर होने के संकेत हमें साफ साफ दिख रहे हैं यूएस और ईरान के बीच में। अब मैं डेटा समझाता हूँ। अच्छा डेटा से पहले एक क्वेश्चन था, कल किसी ने पूछा था कि सर इस डेटा से इंट्राडे में कैसे यूज होगा, मुझे इंट्राडे मुझे ट्रेड करना है, मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूं, मुझे कैसे। देखो अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है ना, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इंट्राडे करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। लेकिन इंट्राडे के अंदर एक फायदा क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस शुड बी डिफाइंड, तो आप स्टॉप लॉस लेके अपना बाहर हो जाते हो। आप अगर डिलीवरी पोजीशन बना के लेके जाते हो, तो अगर आप ऑप्शंस में करो तो बिना हेजिंग के काम मत किया करो। इन सब लर्निंग के लिए, देखो इन सब लर्निंग के लिए मैंने आपके लिए क्या है, ये चैनल है आपका लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा। अभी भी मैंने इसके अंदर क्या है, मेंबर्स ओनली वीडियो डाली है, ये आपका लर्निंग पर्पस से, ठीक है। एफएमसीजी सेक्टर एनालिसिस पूरा इसके अंदर मैंने क्या क्या कवर किया है, इसके अंदर हमने डेटा कवर किया है, चार्ट एनालिसिस कवर किए हैं, डिलीवरी परसेंटेज कवर की है, और कौन सा ईटीएफ है जहां पे पोजीशन अच्छी बना सकते हैं, बन सकती है, वो सब चीजें मैंने मेंबर्स ओनली के लिए, या डेली वीडियो आएगी ईटीएफ के ऊपर, तो ये मैंने पोस्ट किया। उसके बाद डेली हम लोग ये पूछते हैं कि आज का दिन आपका कैसा गया। ये हमने आपको सुबह ही 12 बजे मेरी पोजीशन थी, मैंने कहा ये डबल बॉटम आपका बन सकता है लर्निंग पर्पस से, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,425। ये देखो चार्ट पैटर्न आपको डालते ही रहता हूँ मैं आराम से, है ना। जब पैनिक हुआ तो मैंने बोला था क्रिएट पैनिक ऑनली, ये सिर्फ क्या है पैनिक किया जा रहा है। ये 12:24 का मेरा वो है, जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये चीज़ें क्या है आपका, ये मैंने सिल्वर में डाला था, सिल्वर वहाँ से आपका 7% अप है, ये मैंने सिल्वर आपको डाला था ये चार्ट, ठीक है, वहाँ से 7। तो ये लर्निंग के लिए आपको क्या है, आपको ज्वाइन करना है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। स्ट्रिक्टली बता दूँ जो भी है वो बाई
बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी, जो कुछ होगा एजुकेशन पर्पज से है। आपका अगर माइंडसेट लर्निंग का है आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, और आपका माइंडसेट है कि नहीं मुझे तो टिप्स चाहिए तो बिल्कुल मत ज्वाइन करना। दूसरी चीज़ क्या, आपका फ्री टेलीग्राम भी है, वहाँ से उसको जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, बहुत बहुत अच्छी लर्निंग वहाँ पर भी मिलती है आपको, सब वीडियो के अपडेट्स वगैरह वहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसको समझते हैं। सर आगे डेटा मुझे क्या समझा रहा है, तो अगर मैं इस डेटा को समझाने जाऊँ तो ये मुझे डेटा बताने की कोशिश कर रहा है। सर ये चीज़ इस समय क्लाइंट ने अपनी पोजीशन के अंदर क्या किया है, क्लाइंट अपनी पोजीशन के अंदर 67.88 पे आया, और यहाँ पे अब मैं देखूँ तो अपनी पोजीशन को इसने यहाँ से इसको मैं माइनस करूँ तो लगभग आप मान के चलो लगभग 0.08% की मतलब बहुत ही नाम मात्र की क्या है इसने आज खरीदारी की है, तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं मानेंगे। ठीक है, ओके ओके वाला सिचुएशन है। उसके बाद बात करें डीआईएस ने आज क्या किया है, डीआईएस ने अपनी पोजीशन पे यहाँ पे हम देखें 68.13, मतलब इसने भी आज नाम मात्र के लिए काम किया, मतलब दोनों ही क्या करके गए, एक बड़े इवेंट से पहले कुछ भी नहीं किया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एफआईएस ने अपनी पोजीशन पे क्या किया है अगर मैं देखूं तो एफआईएस ने अपनी पोजीशन पे 21.71, अच्छा एफआईएस थोड़ी सी खरीदारी करते जरूर गए हैं, 0.66% की एफआईएस ने खरीदारी की है, तो ये आंकड़ा आपको थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है कि हाँ भाई एफआईएस ने पोजीशन के अंदर अपना एक जिसे बोलते हैं ना कि इंक्रीज की है अपनी पोजीशन। ठीक है, उसके बाद प्रो भाई साहब क्या करते हुए नजर आए, प्रो अपनी पोजीशन पे प्रो ने क्या करा है 3.61% अपनी पोजीशन को बेच दिया है। ये है नेगेटिव, ये है प्रॉब्लम, ये है इशू, ये इसका बेचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस समय पर जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था आपने ऑलरेडी 28% बेच ही दिया था, अब तो यार एटलीस्ट कोई नहीं बनता था बेचना, और ये थोड़ा सा निराशाजनक है मार्केट्स के लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशली कि मार्केट के अंदर जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, जो मैंने आज सुबह आपको दिखाया था, वो डाउन ट्रेंड जो है हो सकता है कंटिन्यू हो जाए, ये इसके संकेत दे रहा है। बिल्कुल सिंपल 3.6% जो है आपका नेगेटिव जो है यहाँ पे बेचना इसके लिए ठीक नहीं है। मतलब यार वही है कि अब जब मार्केट नीचे जाएंगे तब ये खरीदारी करता है, किस लेवल से खरीदारी आती है वो इंपॉर्टेंट है भाई, खरीदारी किस लेवल से आएगी। अभी मार्केट नीचे जा रहा है वहाँ पर ही नहीं खरीदारी कर रहा ना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है और बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बात करते हैं यहाँ पे कैश मार्केट की, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो कैश मार्केट यहाँ पे कैश मार्केट का अपडेट नहीं हुआ तो उसको मैं सुबह आपको अपडेट दे दूंगा, इसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर देखूं तो 248 करोड़ की खरीदारी है, और यहां पे स्टॉक फ्यूचर के अंदर देखो तो 324 करोड़ की बिकवाली है। तो बहुत ही ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा डेटा मुझे नहीं दिख रहा कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस हैं। डीएस का डेटा भी आया नहीं है, विक्स आपका 3.2% घट के आया है, तो ओके 13 के पास भी रुक जाए ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। निफ्टी आपका फ्लैट ही राज, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों आज फ्लैट ही रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से फ्लैट वाला सिस्टम ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी हम गिफ्ट निफ्टी अगर देखें तो गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी इस समय मुझे लगभग 20-25 पॉइंट के आसपास की जो है गिरावट दिखा रहा है, लेकिन इतना कुछ टेंशन लेने वाली बात है, फ्लैट ही बोलेंगे। अगर एडीआर देखूँ निफ्टी के इन्फोसिस देखो आपका बढ़िया भाई, बढ़िया बहुत अच्छा, विप्रो इन्फोसिस अच्छे एडीआर भाई बढ़िया, आपने आराम से एचडीएफसी बैंक में हल्का सा दबाव है, आईसीआईसी बैंक में हल्का सा दबाव है, बाकी आपको आईटी के अंदर एक जो है बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, और ये मैंने आपको कवर किया था लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा में, तो वहां से आपको एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप ये पूरा सेशन आपको समझ में आया। कच्चे तेल पे हमें निगाह बना के चलनी है अच्छे से, देखो अब दोबारा $70 के पास में जा रहा है, तो हमें इसके ऊपर निगाह बना के चलनी है। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार दोबारा से फ्रेश, तो यहाँ पर इसका डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो ये चीज़ हमें समझनी है। अब क्या करेंगे, सुबह 7 बजे जरूर देख लेना, क्योंकि 7 बजे जो है पूरा आउटकम जो है इनका आ चुका होगा, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।